यहाँ पुट कर दूंगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और जब उसके लिए जब थीटा वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पर रख के देखूंगा तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, एक जैसी, और यहीं पर क्या बन जाएगी हमारे साथ दिक्कत। ठीक है, तो ऐसा ही कोई जब भी हम थीटा वैल्यू रखते हैं तो ऑप्शन में देख लें कहीं ऑप्शन दो एक दूसरे से मिल तो नहीं रहे थीटा वैल्यू रखने पर, तो थीटा वैल्यू 0 डिग्री हम नहीं रख सकते। ठीक है, हम आगे बढ़े तो मैंने सोचा यार थीटा की वैल्यू चलो 45 डिग्री ही ले लेते हैं। भाई यही तो सीखा था हमने, 0 डिग्री और 45 डिग्री। अब जैसे ही मैंने थीटा की 45 डिग्री ली तो मुझे पता है थीटा दो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 45 डिग्री पर सेम होते हैं, तो इन दोनों की पावर भी सेम है तो वैल्यू भी सेम आने वाली है। इसी तरह से इन दोनों की वैल्यू भी हमारी सेम आ जाएगी 45 डिग्री पर, तो थीटा की 45 डिग्री भी हम यहाँ पर नहीं ले रहे। अब बन गई दिक्कत, तो क्या लें? तो अब हमारे पास रह जाता है थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री ले ली जाए या फिर थीटा की वैल्यू क्या ले ली जाए, 60 डिग्री। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि ऑप्शन एक दूसरे से मैच हो जाते हैं उस वक्त इनमें से कोई भी वैल्यू मानोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से? या तो यहाँ पे थीटा की 30 डिग्री रख लो जब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख लीजिए जब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले एक बार 30 डिग्री रख के देखते हैं क्या आंसर वही आएगा, और 60 डिग्री रख के देख लेते हैं कि आंसर दोबारा से क्या वही आ रहा है। तो पहले मैंने 30 डिग्री रखकर देख ली, तो यहाँ थीटा मैंने मान लिया 30 डिग्री। अब मुझे पता है 1 - 2 साइन 30 डिग्री पर कितना होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये क्या है साइन 30, तो जहाँ जहाँ थीटा दिखेगा वहाँ हमें 30 डिग्री रखना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या माना है थीटा वैल्यू 30 डिग्री। और जैसे ही साइन 30 डिग्री मुझे बताया साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। और आप एक बात बताइए अगर 1/2 की पावर 4 का मतलब क्या है 1/16। भाई इसकी पावर अगर आप 4 करोगे तो 2 को 4 बार नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो 2 से ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस आधा प्लस 1/16, 1 में से आधा गया आपका बच जाएगा आधा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो नीचे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और ये आ गया 9/16। अब हम देखते हैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखने पर इनमें से कौन सा 9/16 बन जाएगा। तो मुझे पता है कि अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है मेरा 1/2। और अगर मैं बात करूँ किसकी कोसेक 30 डिग्री की, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू अगर 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इसकी आपस में उल्टी होती है वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से जब मैं आगे आया अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं कोस 30 डिग्री की, तो कोस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 और सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3। तो बस मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ अगर आपको वैल्यू याद है तो यहाँ पर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका देखते ही आंसर आ जाए। क्यों? देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 है, तो सेक और कोसेक 30 डिग्री पर ऊपर 9 तो ला ही नहीं सकते, तो इसका मतलब सेक और कोसेक आंसर नहीं है। जब हम कोस और सेक की बात करेंगे तो इन दोनों के अंदर √3 है और इसमें √3 है, तो कहीं ना कहीं जब इनका स्क्वायर करेंगे पावर 4 करेंगे हमें 9 मिल सकता है, पर इसके अंदर नीचे 9 आएगा और इसके अंदर ऊपर 9। तो हाँ पक्का हमारा यही आंसर होगा, चाहे आप रख के देख लीजिए कि जब कोस 30 डिग्री होगा √3/2 और √3/2 की पावर जब मैं 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 9/16 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए बराबर कितना होगा। और ऑप्शन दे रखे हमारे को, पहला 2 कॉसेक ए, दूसरा 2 सेक ए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 साइन ए और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 कॉस ए। तो जल्दी से करिए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, मैं थोड़ी सी 1 मिनट देखिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूरा लिखवाते कुछ रहेगा इसमें से। तो देखिए अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी इच्छा हुई अगर मैं इसको पहली बार देख रहा होता तो मेरे दिमाग में आता कि मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लेता हूँ, वो तो मैंने बता दिया है कि शायद ये 0 डिग्री पर ना हो, बट अगर मैं पहली बार देखता या आप देखते कोई भी देखता पेपर है पहले ये क्वेश्चन दिख गया तो साइन वाइन देखते ही मेरे दिमाग में थीटा की 0 डिग्री रख लेता हूँ। पर जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखने की सोची तो एक बात देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूँ तो ये क्या हो जाए 1 और 1 में से 1 गया 0, और अगर किसी के नीचे 0 आ रहा है तो क्या नॉट डिफाइंड, तो ये जब आगे कैलकुलेट ही नहीं हो सकता तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं रख सकते। और अगर ऑप्शन में भी कोई नॉट डिफाइंड बन जाता है 0 डिग्री रखने पर तब भी हम उसको नहीं लेंगे। फिर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर आता हूँ, पर जब मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर आया तो मैंने देखा कि 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे आएंगे और यहाँ पे रखने पर ये दोनों ऑप्शन एक जैसे आएंगे। तो इस यहाँ से मुझे पता लगा कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मैं नहीं रख सकता। अब मैं आगे आया तो अब मैंने सोचा कि क्या रखा जाए, तो मैंने रख लिया थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, अब जब थीटा की वैल्यू मैं 60 डिग्री रखूंगा तो सॉल्व करके देखते हैं क्या होने वाला है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं ये मेरा √3/2 ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, क्यों ये 60 डिग्री पर √3/2 होता है और ये 1/2 होता है। इसी तरह से प्लस ये हो जाएगा √3/2 फिर से, और ये हो जाएगा 1 - 1/2।
2। और जब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा क्या आने वाला है, ये आ जाए 2 एकम 2 और 1 3, ये 3/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 2 से 1, एक में से वैसे भी आधा जाए तो आधा आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा। √3/3 क्या होता है, अगर मैं कहूँ √3/3 तो आप √3 से 3 को काटो कितने में, √3 पर, तो ये आ जाएगा मेरा 1/√3 प्लस में ये आ जाएगा मेरा √3। जब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई √3, 3 + 1 4/√3। तो अब देखिए आप इन सब के आगे 2 की तो मल्टीप्लाई है कि नहीं है, तो ये क्या होगा 2 × 2 को अलग कर देगा इसमें से, तो ये बनेगा 2 × 2/√3। अब मुझे पता है 60 डिग्री पर कौन सी ऐसी संख्या है जो 2/√3 होगी, तो आपने सारे को जब चेक करोगे तो आपने देखा 60 डिग्री पर कोसेक 60 डिग्री पर कितना होता है 2/√3, और जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई 2 की, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, तो जल्दी से बताइए इसमें किसी को डाउट कोई। कोस अल्फा अपॉन में कोस बीटा इक्वल टू ए, फिर आगे आए तो साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू बी, और ऑप्शन रख दिए, पहला है हमारा a² - 1 अपॉन a² + b², दूसरा लिया a² - 1 अपॉन में a² - b², तीसरा ऑप्शन लिया a² + 1 अपॉन में a² + b², और चौथे ऑप्शन में आया a² + 1 अपॉन a² - b²। तो जल्दी से करिए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया आपके सामने, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि भाई इसको 0 डिग्री और इसको 0 डिग्री दोनों को मान के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे मैं 0 0 मानूंगा इसको, तो 1/1 पर यहाँ पे 0 × 0, ये नॉट डिफाइंड 0 नहीं मान सकते। आगे बढ़े 45 45, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, उसमें तो भाई ऊपर और नीचे वाले को 45 45 रखे हो गया था, बट जैसे इस क्वेश्चन को करूंगा मैं ऊपर 45 नीचे 45, तो ये दोनों कट जाएंगे भाई। 45 पर तो इसकी वैल्यू वही आएगी, इसकी वही, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, यहाँ से ऐसी 45 45 रखा है तो ये भी 1 आ गई। अब एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इन दोनों को आपस में घटाऊं तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, तो 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर कितना हो गया 0, और किसी भी चीज़ के नीचे 0 हो तो नॉट डिफाइंड। और मैंने क्या कहा था, ऑप्शन में भी कोई भी नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से ये भी नॉट डिफाइंड बन जाएगा यार, ये भी नॉट डिफाइंड, हाँ इसके अंदर कहीं ना कहीं एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, तो 45 डिग्री को भी हम नहीं लेंगे। अब आगे आते हैं फिर हम ले क्या, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम कोशिश करा करो दोनों एंगल्स इस तरह से लिया करो कि दोनों का टोटल 90 डिग्री बने। तो हमने क्या करा, ऊपर वाला ले लिया 30 डिग्री और नीचे वाला ले लिया हमने 60 डिग्री। अब देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। ये 30 डिग्री पर कितना होता है, ये 30 डिग्री पर होता है √3/2, और ये 60 डिग्री पर कितना होता है, ये होता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू मेरी आ गई √3। एक सेकंड रुकिए, हाँ जी स्टूडेंट, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ छोटी सी, ये पूछा क्या, ये तो मैंने लिखवाया नहीं आपको, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, फाइंड करना है कि साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, ठीक है। ये हमें पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए, सर दिखाना एक बार, दिख रहा है साहब, जल्दी दिखाओ। ये बताना हमारे को कि साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा। देखो यार यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह भी तो नहीं, चलो ठीक है, ये दिख रहा होगा साइन स्क्वायर बीटा बताना हमारे को कितना होगा। तो अब हम आगे आए, तो ये यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई √3। इसी तरह से जब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री मानना तो यहाँ भी 30 डिग्री रखूँगा, और यहाँ बीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखी है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री रखूँगा। और ऐसा करने पर यहाँ से मेरी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैंने देखा साइन 30 डिग्री पर कितना होता है, तो आपको होता है साइन 30 डिग्री पर 1/2, तो यहाँ पे ऊपर 1/2 आ जाएगा। इस a की वैल्यू √3 यहाँ से मिटा गए, यहाँ से डायरेक्ट देते हैं a की वैल्यू √3 आ गई, और नीचे जाऊँगा तो ये आ जाए √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ गई 1/√3। तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब एक बात देखिए, बीटा की वैल्यू कितनी ली है 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी बीटा की वैल्यू मुझे 60 डिग्री ही रखनी पड़ेगी। तो मुझसे ये पूछा गया था साइन स्क्वायर बीटा कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड करना था साइन स्क्वायर बीटा कितना है, और बीटा की वैल्यू कितनी रखी है मैंने 60 डिग्री, और ये साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 3/4। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये 3/4 बन रहा है। तो अब a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू 1/√3 मुझे यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, और चेक करना पड़ेगा कौन सा मेरा 3/4 मुझे देने वाला है। इतनी सी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, a की वैल्यू सर एक बार दिखा दीजिए, वहाँ तक कितना दिख रहा है, जल्दी से दिखाओ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, a की √3 यहाँ पर रखी, तो √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1, a की वैल्यू √3 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो 1/√3 1/3, तो 3 3 9 और 1 ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा मेरा 2/10/3। अभी इसकी सोल्व कर रहा हूँ, इसकी नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 3 3 और 1 10/3, और ये 3 में से क्या 2। जब मैं इसे आगे सोल्व करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा 3/5, जो कि मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। फिर मैं इसके आगे आया तो इसको मिटा देता हूँ एक बार कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसको सोल्व करने पर 3/5 आ रहा है। फिर मैं आगे आया तो मैंने देखा इसको, जब मैंने सोल्व करा तो मैंने देखा इसको। अब एक चीज़ देखो यार,
आप यहाँ से पता भी लगा सकते हो। चलो ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो गए, ये जैसे करा रहा हूँ वैसे करते रहो, ठीक है, आगे कभी आएगा, क्योंकि बीच में एक पॉइंट नहीं बताया ना मैंने, नहीं तो वो तरीका एक और होता बहुत बेहतरीन सा। अब इससे करो, चलो ठीक है। तो अब आप देखोगे ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू, तो √3 3 - 1 2, यहाँ पर आ गया आपका √3 मतलब 3 माइनस ये आ जाएगा हमारा 1/3। तो आप इसे सोल्व करोगे तो 3 3 3 3 और 1 9 में से क्या 8 और ऊपर 2 और नीचे जो 3 है ऊपर चले जाएगा, और ये जब यहाँ से काटेंगे तो 3 से 4 पे जाएगा। तो यहाँ पर ये 3/4 आ गया इस कंडीशन में, तो 100% यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमने अगला क्वेश्चन लिया tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा एंड sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा, और इस बार पहले लिख लेते हैं क्या निकालना है, फाइंड कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होगा। और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे को उसने, ऑप्शन पहला दे रखा है m² अपॉन में n² प्लस 1, दूसरा दे रखा है m² अपॉन में n², तीसरा दे रखा है m² माइनस 1 अपॉन में n² माइनस 1, और चौथा दे रखा है m² प्लस 1 अपॉन में n² प्लस 1, ठीक है। तो जल्दी करिए क्या आंसर आएगा, जल्दी से सॉल्व करें, मैं जब तक थोड़ी इंक डाल लूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन ये पूछा था, और तो क्वेश्चन रहेगा, छोड़ गया फिर से, ठीक है, ऑप्शन 4 हो तो ठीक है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है कि tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा और sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा, और कोस स्क्वायर अल्फा होता है ना, इनमें से हमारा कौन सा होगा। तो हमने क्या करा, हमने देखा पहले मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको क्या मान लूँ, दोनों को 45 डिग्री जैसे हम मान लेते थे, कल भी तो माना था हमने, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को 45 डिग्री माना तो n की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, और इधर भी 45 डिग्री रखूँगा तो यहाँ से m की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, ये दोनों 45 पे बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे, वैल्यू 1 आ गई। कोस 45 डिग्री पर कितनी होती है, तो कोस 45 डिग्री पर होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो जहाँ पर भी 1/2 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने आगे चेक करा, तो मैंने m की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी, और नीचे n की वैल्यू क्या रखी 1, और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो हमने देखा यार ये तो हमारा आंसर आ गया, हम भी खुश भाई, बहुत जल्दी। आपने सबसे पहले तो यही लगाओगे 45 45 रखिए, दोनों टोटल 90 भी हो रहा है और आसान सा भी है भाई, ठीक है। आगे देखा तो ये क्या हो जाएगा, m 1 है और n 1, तो 1/1 ये 1 हो गया। फिर यहाँ पर आए 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, और ये भी 2, तो 2/2 1, ये भी ठीक है भाई। अभी तक तो हमारा यही आंसर था, पर जैसे ही हम यहाँ पर गए तो मैंने क्या देखा, मैंने जब m का स्क्वायर, m कितना दे रखा है n 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1, ये 1 आ गया, और ये 1 - 1 सॉरी, ये 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, और ये भी 1 - 1 0, ये क्या है इंडिटरमिनेट, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या कहा था, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए जो एक्चुअल वैल्यू में ना रहा हो, ये इंडिटरमिनेट हो गया, तो कहीं ना कहीं अब इसको हम मान ही नहीं सकते, दोनों 45 45, अब हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं आगे। हमने क्या करा, हमने यहाँ पे वैल्यू मान ली अल्फा की 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू मान ली मैंने 30 डिग्री, ठीक है। तो अब रख लेते हैं, अब मैंने जब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री रखी, सॉरी ऊपर लिख लेते हैं इसे थोड़ा सा, अल्फा की 60 डिग्री और बीटा की मान लेते हैं 30 डिग्री, और जैसे मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखता हूँ तो tan 60 डिग्री √3 और n मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 1/√3, और √3 × √3 3, n की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 3 आ गई। जब फिर मैं यहाँ पर गया, ठीक है, मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता है अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी है 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री पर कितना होता है मेरा √3/2 बराबर m, और साइन इसकी बीटा वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और मुझे बताइए 30 डिग्री पर कितना होता है 1/2, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास आ गई √3। अब यहाँ पर मुझे निकालना कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना मेरा 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर ये कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो जहाँ पर रखने पर 1/4 आ जाएगा वही हमारा आंसर। तो जैसे ही मैंने देखा, तो मैंने जब यहाँ पर चेक करा तो m की वैल्यू √3 स्क्वायर 3 3 - 1, और n की वैल्यू 3 3 3 9 9 - 1, तो ये हो जाएगा 2/8, और जैसे ही से काटूंगा ये आ जाएगा 1/4, और यही हमारा क्या आ जाएगा 1/4, इसके बराबर आ गया, आंसर आ गया। सारे चेक करके इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें अपने आप खुद करके चेक करके देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या करा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर आए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है, और कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल।
और उसके बाद हमसे पूछ लिया गया है कि बताइए √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इक्वल टू क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पहला 0 है, दूसरा √2 है, तीसरा 1 है और चौथा -1 है। जल्दी बताइए क्या होगा, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ स्टूडेंट जल्दी से देखिए फिर कि इनमें से क्या ऑप्शन इसका होगा, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में कोई कमी तो नहीं छूटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। तो अब आप क्या करोगे, हमने देखा यार tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा है। मेरी इच्छा हुई, मैंने क्या करा, यहाँ पर tan की 45 डिग्री वैल्यू रखी, अगर यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये 45 पे 1 की स्क्वायर 1, यहाँ 45, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 3, 1 बराबर 3 नहीं है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, नहीं रख सकते। मैंने क्या करा, इसको 30 और इसको 60 रख लिया, या इसे 60 या इसे 30 रखे, जो आपकी इच्छा वो रख के देख लेना। अगर मैं इसे 60 डिग्री रख लेता हूँ तो √3 का स्क्वायर 3, और अगर इसे 60 इसको 30 डिग्री रख लेता हूँ तो 1 + 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 1/3। जब मैं इसे सोल्व करूँगा ये 3 के बराबर आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन गलत है। तो अब आपको यहाँ हल्की सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, और जब हम थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो हमें पता लगेगा। दो, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री रख लेता हूँ तो मुझे पता है tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री हम सबको पता है कितना होता है √3, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। अब अगर मुझे ये यहाँ 3 मिल रहा और इधर भी 3 मैं बना सकता हूँ, कोई ऐसी वजह हो तो मुझे पता है अगर मैं बीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लूँ तो tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है हमारा 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, और 2 के साथ अगर मैं 1 की गुणा करता हूँ तो ये मेरा 2 आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3। तो हाँ, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखने पर ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई कि हाँ इन एंगल्स को हम मान सकते हैं। बस इतना ही हमारे लिए बहुत था। अब रह क्या, आप तो हम निकाल ही देंगे। अब हमने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दी, तो मुझे पता है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। अब हमें ये निकालना है, तो हमें पता है कि भाई कोस अल्फा की जगह जैसे 60 डिग्री रखेंगे तो कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2। आगे गए तो बीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और मुझे पता है ये 45 डिग्री पर कितना होता है, तो ये 45 डिग्री पर होता है हमारा 1/√2। तो जब मैं इससे इसे काटूंगा तो ये 1/√2 हो जाएगा, और ये भी -1/√2, और ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, और 0 कौन सा है, पहला, और यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहला आंसर। तो स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, कोई भी अगर दिक्कत है तो जल्दी बताएं। किसी बच्चे को इसमें डाउट जल्दी से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए, देखिए ये क्वेश्चन हम परपेंडिकुलर मतलब पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, और एक तरीका और बताऊंगा बहुत ही प्यारा सा इस क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन देखा है sin थीटा इक्वल्स टू m² माइनस n² बटे में m² प्लस n²। अभी तो बात हो रही है ना कि कोई भी फॉर्मूले से हो जाएगा, हमें पता है हो सकता है आसानी से, पर अभी बात चल रही है थीटा की वैल्यू रख के हम हर क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देगा tan थीटा पूछ लिया हमसे कि कितना होगा, और तरीका लगाने एक बार देखना थीटा की कैसे रख के वैल्यू आंसर आ सकता है। जय श्री राम। देखो यार, तो क्या करा sin थीटा m² माइनस n² प्लस n², ठीक है, tan थीटा पूछा है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और ऑप्शंस दे रखे हैं, और तरीकों से भी हो जाएगा। थीटा की वैल्यू लगाकर देखो कि किस तरह से थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि आंसर आ जाए, और ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जिससे यहाँ से आपकी पकड़ बनेगी कि हाँ इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। तो बुद्धि लगाइए कि क्या थीटा की वैल्यू रखी जाएगी, तो ध्यान से करना है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा AB दे रखा है 2mn m² प्लस n²। तीसरा ऑप्शन है m² माइनस n² बटे में 2mn। थीटा की वैल्यू रख के देखना कहीं आप डायरेक्ट देने लग जाओ, m² प्लस n² बटे में 2mn। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आप देखिए डायरेक्ट भी दे सकते हैं इसका आंसर, कैसे दे सकते हैं, हमसे पूछा क्या है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरा m² माइनस n², तो जिसमें भी ऊपर और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पूछा है, बेस तो हमें पता नहीं पर हमें परपेंडिकुलर पता है कितना m² माइनस n², और इन सब में से किसके ऊपर है m² माइनस n² इसके ऊपर है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये तो चलो दिमाग में एकदम हो गया कि उसी वक्त एकदम आ गया कि हाँ भाई इस तरह से हो सकता है। बट अगर हम इसको पूरे वैसे थीटा मान के करना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि हमें पता भी लगेगा कि इस तरीके से भी हम इसे कर सकते थे। तो मैंने क्या करा, थीटा की वैल्यू मान के करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा ऐसी क्या वैल्यू रखूँ, √3/2 अगर लूँगा तो बहुत लेंथ से पड़ेगा। मैंने क्या करा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले ली। 30 डिग्री रखते ही sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 बराबर m² माइनस n² m² प्लस n²।
अब कहेंगे आप कि सर अब तो आगे, अब तो कुछ बन ही नहीं रहा, अब आगे क्या किया जाए, दिक्कत तो और ज़्यादा खड़ी हो गई। तो हमें पता है कि भाई अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और यहाँ नीचे आ जाए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब अगर आपने कभी भी सी एंड डी कंपोनेंट और डिविडेंडो पढ़ा हो तो सी एंड डी में क्या होता था, इसके साथ नीचे वाली एक बार प्लस हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगा और इसी में से नीचे वाली एक बार माइनस हो जाएगी तो नीचे वाला कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब हम आगे जाएंगे तो अगर जैसे ये वाली फॉर्म होती है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इसमें कभी कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया जाए तो ये हमेशा a अपॉन बी वाली फॉर्म में आ जाती है। तो a अपॉन बी मतलब जिसके साथ कुछ प्लस हो रहा है और इसके साथ कुछ माइनस हो रहा है तो इसे तो ऊपर रख देंगे और इसके सामने वाली को इसके नीचे। तो सर देखने के बाद यहाँ तक दिख रहा है, जल्दी दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह है यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे मिला कि मैं दोनों अगर इस स्क्वायर को इधर लगा दूंगा तो √3/1 इक्वल्स टू m/n। तो n की वैल्यू आ गई 1 और m की वैल्यू √3। इन्हें पुट करके देख लो, जो हमें आंसर दे दे। हमें पता है कि भाई थीटा वैल्यू 30 डिग्री रखी है और tan 30 डिग्री पर 1/√3, तो हमें जो 1/√3 दे देगा वही हमारा आंसर होगा। तो मैंने जब पुट करा इसके अंदर तो m की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू √3 n की वैल्यू 1। तो जब मैं आगे सोल्व करूँगा इसे तो 3 माइनस 1 2 और नीचे करूँगा तो 2√3, 2 से 2 कट गया, कितना गया 1√3। तो यहाँ से मैंने देखा कि यही मेरा क्या है भाई, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, ये आंसर हो गया।